जो लीगल टैक्स बनता है वो कितना पे कर रहा है, ये देख के थोड़ी सी आपको घबराहट होगी। ये डाटा है भाई इंडिया में, जो बेसिकली वर्ल्ड इनइक्वालिटीज रिपोर्ट 2022 है, उसके हिसाब से इंडिया का जो रैंक है वो 69 है, जो कि ठीक नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत खराब है। आप देख लीजिए, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लीजिए और वहां से जीएसटी कलेक्शन भी देख लीजिए, जिसको गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने जीएसटी कलेक्शन इतना लाख से बढ़ा के इतना लाख कर लिया है। अब आप देख लीजिए कि वो जीएसटी कलेक्शन हो कहां से रहा है। जो टोटल जीएसटी कलेक्शन है उसका 64% जो बॉटम में लोग बैठे हुए हैं, बॉटम में कितने परसेंट, जो बॉटम के 50% लोग हैं, वहां से इंडिया का टोटल 64% का जीएसटी कलेक्शन आता है। अब ये जो 50% लोग हैं, इनके पास देश का टोटल इनकम कितना है, मात्र 12 से 13%। ध्यान दीजिए, हमारे देश में जो लोग हैं, जो बॉटम 50% है, जिनके पास पूरी वेल्थ का केवल 12% है, वो हमारे देश के जीएसटी में कंट्रीब्यूट करते हैं 64%। और वो कारपोरेट हाउसेज और वो अमीर इंडिविजुअल्स जिनके पास हमारे देश का 57 से 60% का वेल्थ है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 4% है। मतलब हमारे पास एक लीगल लॉ है जीएसटी का, जिसमें हमारे देश के अमीर लोग केवल 4% का कंट्रीब्यूशन करते हैं, और जिनके पास टोटल इनकम का 60% है वो केवल 4% करते हैं, और जिनके पास टोटल इनकम का 12% है वो 64% करते हैं। अब सोच के देखो कि ये हमारे देश में डिस्पैरिटी क्रिएट करेगा या नहीं करेगा। सरकार चाहे जितना भी डंका बजा ले, कॉरपोरेट हाउसेस कैसे ना कैसे करके जो टैक्स चोरी है वो कर ही लेते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसका रीजन क्या है इनइक्वालिटी का, कि हमारे देश में इतना डिस्पैरिटी हो क्यों रही है। और सरकार का थोड़ा सा आप यहां पे भी देख लो किस तरीके से टैक्स लगा रहे हैं। ये जो रेट है ना भाई, आप सोच के देखो, एजुकेशन सेक्टर, गवर्नमेंट कॉलेजेस को छोड़ दिया जाए तो एजुकेशन सेक्टर पे भी गवर्नमेंट ने 18% जीएसटी लगा रखा है। वैसे आप सभी को पता है पढ़ाई कहां पे होती है, कोचिंग में। वो कोचिंग में पढ़ाई करने जाते हो, जब आप फीस जमा करते हो तो कहते हैं भाई देखो हमारी 30,000 फी है, पर इस पे 18% जीएसटी लग जाएगी। 1 लाख फी है, 18% जीएसटी लग जाएगी, आपकी फी हो जाएगी 1,18,000 रुपए। तो सरकार ऐसे जगहों पे भी टैक्स लगा रखी है जो हमारे देश की जरूरत है। वैसे जो कारपोरेट टैक्स की हम बात कर रहे थे या इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे थे दूसरे देशों की, वहां पे सरकार सोशल सिक्योरिटी देती है, एजुकेशन फ्री देती है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री देती है, मेडिकल फ्री देती है। आदमी खुशी खुशी टैक्स देता है यार कि चलो मेरे पास लाइबिलिटी नहीं है। पर हमारी सरकार हमसे टैक्स भी लेती है और हमारी लाइबिलिटी भी नहीं लेती है। कौन टैक्स देना चाहेगा?